तो हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल नया है जो हर एस्पायरेंट की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। हर जो पढ़ने वाला होता है या फिर कोई और बड़ा काम करना चाहता है तो उसके बारे में है। और ये टॉपिक है हमारा कि पढ़ाई के टाइम पे हम अपने सेक्सुअल थॉट को किस प्रकार से मैनेज करें, जो भी सेक्सुअल थॉट आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। तो ये क्या है कि जो भी लोग होते हैं वो मुझे टेलीग्राम पे भी या फिर अदर वहाँ पे फेक आईडी बना करके भी मैसेज में ये सवाल पूछते हैं। तो मुझे क्योंकि वो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब देने में कोई भी आपत्ति महसूस नहीं होती है। और अलग अलग भी विचार हो सकते हैं, जैसे कि एक अदर लिंग के प्रति मतलब आकर्षित होना, या फिर जैसे मास्टरबेशन की लत पड़ जाना, या फिर और भी कोई थॉट हो सकते हैं जो आपको बार बार मतलब परेशान करते हैं और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले इस समस्या को समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जो भी ये थॉट आपके दिमाग में विचार आते हैं ये अप्राकृतिक नहीं है। सबसे पहले तो इनको प्राकृतिक समझिए और इनको डर या पाप की या फिर गिल्ट महसूस नहीं करना है ये विचार आते हैं तो। और ये समस्या तब बन जाती है, समस्या कब बन जाती है, जब यही विचार आप पे हावी हो जाते, आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, आपके जो मानसिक तौर से आपको कमज़ोर करते हैं और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो ही ये जो भी विचार है वो आपके लिए बहुत ही मतलब एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से हो सकते हैं, जिससे आप उनसे निकलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपको। तो अब सारे मुद्दों को हम एक एक करके इनको समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इनको कंट्रोल कर सकते हैं सेक्सुअल थॉट को। तो सबसे पहले हमको विचारों की कैटेगरी समझना कि विचार हम लाते हैं या फिर विचार आते हैं। तो कौन कौन से विचार ऐसे हैं जो हम लाते हैं या फिर आते हैं। तो विचारों की सबसे पहले दो कैटेगरी हमें विचारों में बांटना है कि दो कैटेगरी के हमारे विचार होते हैं। तो पहले विचार है कि जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि पढ़ाई छोड़ दूँ, भाग जाऊँ, कहीं और भाग जाऊँ, घूमने चला जाऊँ, ठीक है, इस प्रकार के विचार आते हैं। या फिर मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, छोटा हूँ, या फिर मेरे बाल छोटे हैं, इस प्रकार के थॉट आते हैं और वो जल्दी चले भी जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के ऐसे थॉट होते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि जैसे सेक्सुअल थॉट आते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं अपने दोस्तों को नीचा दिखाऊं, या फिर आपको ज़्यादा धन कमाने का लालच आता है। और ये ऐसे थॉट होते हैं जो जल्दी जाते नहीं हैं और आप पे हावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के थॉट को आपको समझना है। उसी में से एक थॉट, एक जो ये सेक्सुअल थॉट है, ये भी उन्हीं में से एक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये देखना होगा कि ये सेक्सुअल थॉट आते कहाँ से। तो आते वहाँ से जहाँ या तो कई हमने फिल्म स्टार को देख लिया, या कोई एक्ट्रेस को देख लिया, या फिर किसी क्लासमेट को देख लिया, अपनी फ्रेंड्स को देख लिया। तो हम ये अनुभव करने लगते हैं कि ये उनके साथ जो भी सुख भोगा जा सकता है वो एक मतलब अपने कल्पना में ही भोगा जा सकता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में ये सही नहीं है। और उसी की लत में आप आके धीरे धीरे उनकी इमेजेस बनाने लगते हैं अपने दिमाग में, और एंड में आप क्या करने लगते हैं, और वही आपको बहुत ही बेचैन कर देते हैं वो थॉट। और बेचैनी एक हस्त मैथुन या मास्टरबेशन के रूप में एक सामने प्रस्तुत होती हैं, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होती हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप जैसे कोई भी एक युवक था, वो डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि मतलब मैं बीमार हूँ। तो उन डॉक्टर ने उनके सारे स्टेटमेंट निकाले, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में देखा कि आप बीमार नहीं हो, ठीक है, आप एकदम ठीक हो। लेकिन वो अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं ना, अंदर से उनको मतलब एक हीनता की भावना आ रही है, जो भी आ रही है, लेकिन वो उन रिपोर्टों में तो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर के कहने से आप मतलब ऐसे नहीं हो सकते आप बिल्कुल अंदर से ठीक है। आपके अंदर भी एक डॉक्टर बैठा हुआ है, और उस डॉक्टर से पूछिए कि आप ठीक है या ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी आप जैसे मास्टरबेशंस करते हैं या सेक्सुअल थॉट आते हैं और उनको एक मास्टरबेशन के रूप में वो चीज़ें सामने आती हैं, तो उसको करने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं। जैसे आप उसको नहीं करते, ठीक है, 7 दिन आप देख लीजिए, ठीक है, 7 दिन आप उनको
ऐसी प्रक्रिया मत करें। उसके बाद आप देखिए, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप ओजस महसूस करेंगे, अपने आप की एक मतलब स्मरण शक्ति भी आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन वही चीज़, और उसके बाद अपने अंदर बैठे हुए डॉक्टर से पूछिए कि अब कैसा महसूस कर रहा हो, तो अपने आप जवाब अंदर से आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ें जब आप मास्टरबेशंस करते हैं तो करने के बाद आप देखिए, करने के बाद आप एक मतलब डिप्रेशंस में चले जाएंगे। आपको चिंता, एंजाइटी, अपने आप से घृणा पैदा होने लगेगी, गिल्ट होगी, ऐसा मैंने क्यों किया, ऊर्जा नहीं रहेगी आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, और फिर वही अंदर से आवाज़ आएगी कि आप सही कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो भी आपने अपनी एनर्जी इकट्ठा की थी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, वो सब आपने एक नाले में बहा दी है, कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इन सारी समस्याओं को हम जब विस्तृत रूप से देखते हैं तो अब भाई सवाल लाजमी एक उठ जाता है कि अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, किस प्रकार से इन समस्याओं को समाधान करें और अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति करें। जो भी स्टूडेंट है वो सही से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा यही सुझाव रहेगा कि समस्या के समाधान के अंतर्गत हैं कि आप सबसे पहले तो एक ग्रुप बनाओ। अगर आप अकेले हैं तो ग्रुप में पढ़ो, ठीक है। ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है कि आप अकेलेपन और वो थॉट आपके अंदर नहीं आते हैं। अगर थॉट आ भी जाते हैं तो आपको एक पार्क के अंतर्गत मतलब दौड़ने के लिए चला जाना है। जब भी आप दौड़ेंगे एक नया खून, एक नई एनर्जी आपके माइंड तक जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, वो थॉट दब जाएंगे आपके। तो उन थॉट को कैसे भी करके आपको दबाना है। और तीसरा काम ये करना है कि आपको थोड़ा मानव शरीर और जो भी मानव शरीर की जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उनके बारे में किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि आपके लिए सेक्स या भी जो भी सेक्सुअल थॉट एक रहस्य न बने। क्योंकि जो भी चीज़ें रहस्य बन जाती है ना, वो फिर उसमें सुख और आनंद की उत्पत्ति होने लगती है। इसीलिए आप ये चीज़ें उनको अवॉइड करें और थोड़ा सा किताबें भी उनके बारे में पढ़ने शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा मेरा सजेशन रहेगा कि आपको पोर्न या ब्लू फिल्म जैसी कोई भी चीज़ें बार बार नहीं देखनी है। क्योंकि जो भी आप चीज़ें देखेंगे तो उनका रिवर्स आपके साथ, जो जैसी चीज़ें देखेंगे वैसा ही रिवर्स आपके साथ होने लगेगा। उसके बाद है कि आपको जैसे भी ये मास्टरबेशंस की वगैरह लत हैं तो उनको आपको छोड़ देना है। इन लतों से दूर रहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो भी स्मरण शक्ति है, एक आपकी चेतना है, वो शून्य की तरफ चली जाएगी, शून्य हो जाएगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ मतलब एक निरंतर तरीके से एक कह सकते हैं कि अवसान की तरफ चली जाएगी और आप बहुत ही डिप्रेस हो जाएंगे। तो और वही जब तो सबसे पहले फिर आ जाता है कि मास्टरबेशंस को कैसे मतलब कंट्रोल करें। तो आप देख सकते हैं कि जिस एक ऐसे शत्रु से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, जो सामने आते ही आपकी सारी की सारी शक्ति खींच लेता है, और जितने देर वो आपके सामने रहेगा उतनी ही शक्ति आपकी खींच लेगा, आपको शक्तिहीन बना देगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही पहला थॉट आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट आता है तो उसको समझ लेना कि दुश्मन मेरे सामने है और उसको उसी समय ख़त्म कर देना है। न कि आप जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो वैसे नहीं बढ़ाएगा और वैसे नहीं एक मास्टरबेशन के रूप में सामने प्रस्तुत होगी।